x प्लस वाई इक्वल्स 0, x की वैल्यू माइनस वाई के इक्वल आ रही है। ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं और उसके कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज चेक करते हैं। ठीक है, तो हमेशा आपने यही वर्किंग करनी है कि सबसे पहले टेबल ड्रॉ करना है। ठीक है, टेबल होगा तो तब हम वैल्यूज को प्लॉट कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो वेरिएशन में वैल्यूज होनी चाहिए ना 4 तक लेनी है, 4 से ज्यादा नहीं। ठीक है, 4 से इनफ इजीली ग्राफ बन जाता होता है, 4 इनफ होती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें x, y और x, y की फॉर्म में। ठीक है, x क्या लेंगे, आपकी अपनी चॉइस है, x या y में से किसी की भी वेरिएशन ले। मैं यहाँ पे y की वेरिएशन ले रही हूँ। ठीक है, तो y को अगर फॉर एग्जांपल -1, 0, 1, 2 लेते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यूज क्या आएंगी, 1, 0, -1 एंड -2, क्योंकि देखिए यहाँ माइनस साइन है ना, y को -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस विल बी प्लस और आंसर विल बी 1। ठीक है, y 0 लेंगे तो x भी 0 आएगा, y 1 लेंगे तो साइन चेंज होके x -1 आएगा, और y 2 लेंगे तो x -2 आएगा। अब आप यहाँ पे ऐसा करें कि जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं उन ऑर्डर्ड पेयर्स को लिख दें। ठीक है, सिमिलरली आप सेकेंड वाले ऑर्डर पेयर को भी लिख दें। लिखने के बाद आपने सेकेंड इक्वेशन का कॉलम बनाना है। ठीक है, ये तो था फर्स्ट, अब सेकेंड इक्वेशन ले लें। ठीक है, तो इक्वेशन 2 अगर आप कंसिडर करते हैं ना, तो वो आपके पास है 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स 0। इसमें भी आप y को आइसोलेट करें तो y को आइसोलेट करके आंसर 2x प्लस 3 के इक्वल आएगा। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं सेकंड का। ठीक है, जब सेकंड का ग्राफ आप बनाएंगे ना, सेम इसी मेथड से आपने यहाँ पे वैल्यूज कंसीडर करनी है। ठीक है, और बेस्ट ये है कि सेकंड के फुल डाटा को हम यहाँ आगे मूव कर देते हैं। अब देखें कि हमें टेबल कंप्लीट करना है, तो उसके लिए मैक्सिमम हम 3 या 4 वैल्यूज ही लेंगे। ठीक है, और x, y और x, y ऑर्डर्ड पेयर का कॉलम है। आपने जो जो वैल्यूज यहाँ आ रही हैं इस रेंज में फर्स्ट वाले में कोशिश करनी है कि वही वैल्यूज कंसीडर करें। ठीक है, ताकि ग्राफ जो है वो नियर टू ओरिजिन ही हो, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड ना हो। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और जो एक्स्ट्रा लाइन्स आ रही हैं हम इनको रेज कर देते हैं। अब x, y और x, y यहाँ पे भी लिख लेते हैं। ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है, डायरेक्ट कैलकुलेटर से करना चाहते हैं तो कैलकुलेटर से कर लें। यहाँ पे x की वेरिएशन ले रही हूँ मैं, और x को बेशक आप -1, 0, 1, 2 वेरी करना है। ठीक है, और उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो y का आंसर आ रहा है ना, उस y के आंसर को नोट कर लें। जब आप y को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, x को -1 पुट करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि आंसर -2 + 3 आंसर 1 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब आप x को जरा 2 पुट करें तो y इक्वल्स 2 × 2 + 3 आंसर विल बी 7 है। ठीक है, तो y का आंसर 7 आ रहा है। अब आप यहीं पे x को वेरी कर लें। ठीक है, x को फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ 1 पुट करें। ठीक है, x को 1 पुट करेंगे तो 2 + 3 आंसर विल बी 5 हियर। ठीक है, x को 0 पुट करेंगे तो आंसर डायरेक्ट आपको मिल रहा है 3। इन ऑर्डर पेयर्स को आप प्रॉपर यहाँ पे लिख लें। लिखने के बाद अब हम इनका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, इन दोनों टेबल्स में देखें कि आपके पास मैक्सिमम वैल्यू x एक्सिस पे 1 और 2। ठीक है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 2 तक आ रही है ऑन बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड, और इसी तरह y एक्सिस की वैल्यू जो है ना वो 7 तक एक्सीड कर रही है, मतलब पॉजिटिव साइड पे 7 तक और नेगेटिव साइड पे जस्ट -1 आ रहा है। तो जो हम स्केल लेते हैं ना, उसमें हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि पॉजिटिव साइड पे स्केल को एक्सटेंड कर लें और नेगेटिव साइड पे जरा कम से कम ड्रॉ कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से टेबल ड्रॉ कर रही हूँ, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, और इस कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट्स मार्क कर रही हूँ। तो मैक्सिमम जो वेरिएशन है ना हमारी x एक्सिस पे, वो 1, 2, 3, 4,
5 तक है, ठीक है, और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है ही -1 तक, लेकिन आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप स्केल ज़्यादा मेंशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7 भी आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब है आपको मज़ीद थोड़ा एक्सटेंड करना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे स्केल को मज़ीद थोड़ा एक्सटेंड करते हैं और यहाँ 7 मार्क करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और इसी तरह आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स प्राइम एक्सिस और वाई प्राइम एक्सिस मेंशन कर दें, ठीक है। अब हम यहां से देख के पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। 1 -1 0 0, ठीक है। 1 -1 x1 y -1, x1 और y -1 के लिए हमें y पे स्केल भी मेंशन होना चाहिए जो कि हम प्लॉट कर सकें, ठीक है। x1 है और y -1 है, आप देख सकते हैं कि यहाँ टेबल से, इसका मतलब ये है कि x1 के कोरिस्पॉन्डिंग आंसर -1 आ रहा है, फिर 0 0 आ रहा है, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट देखें, -1 1 -2 2, ठीक है। -1 1 -1 1 का मतलब क्या है, x -1 y 1 है, ठीक है, x -2 y 2 है, ठीक है। अब आप इन सब पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें विद द हेल्प ऑफ स्केल, ठीक है। ये मस्ट आपने वर्किंग करनी है, आपने मस्ट इनको ज्वाइन करना है, ठीक है। पहले आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें, फिर आपने नेक्स्ट ग्राफ बनाना है। अब हम ऐसा करते हैं कि जो सेकंड पॉइंट्स आ रहे हैं ना, उनको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है, -1 1 0 3, ठीक है। x -1 y 1 मीन्स हियर इज द पॉइंट, ठीक है। फिर है 0 3, x 0 y 3 विल लाई हियर। फिर आप देख सकते हैं कि 1 5 2 7, x 1 y 5 x 2 एंड y 7, ठीक है। जरा इन सबको आप ज्वाइन कर दें, ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दें, ठीक है। आप देख सकते हैं दो लाइन्स आ रही हैं, एक रेड लाइन और एक ब्लू लाइन, और दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरा यहाँ पे मार्क कर दें, ठीक है। ये आंसर है R, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, इसका नाम है -1 और 1, ठीक है। तो अब आपने ना यहाँ एक्सप्लेनेशन में लिख लेना है कि ये वाली जो लाइन है ये x + y = 0 की है, और ये लाइन 2x - y + 3 = 0 की है, ठीक है। और जब आप यहाँ रीजन लिखेंगे तो आप यहाँ लिख दें द सोल्यूशन इज द पॉइंट R, ठीक है, वेयर बोथ लाइन्स इंटरसेक्ट्स, ठीक है। दोनों लाइन्स जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट R है, तो जो R x y की वैल्यू है ना, वो आपके पास आ रही है -1 1, ठीक है। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड।